दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ही टीम इंडिया ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया। पूरे इंग्लैंड में तो तहलका मच के पूरी दुनिया भर के दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कईयों ने मैच में बेईमानी को बताया तो कईयों ने टीम इंडिया की तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। तो आखिर रिकी पॉन्टिंग से लेकर केविन पीटरसन, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि ब्रेंडन मैकुलम जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब क्या कुछ कह डाला। इंग्लैंड की शर्मनाक हार पर उनके सभी बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, यशस्वी और गिल में कौन है जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में हार गई थी, उसके बाद तो अंग्रेजों का घमंड देखने लायक था। उन्होंने तो टीम इंडिया को 5-0 से टेस्ट सीरीज में हराने का सपना भी सजा लिया था, लेकिन घमंड तो इतिहास में किसी का भी नहीं टिका है और अधिकांश बार भारत ने ही दुनिया भर के टीमों का घमंड तोड़ा है। और एक बार फिर वही देखने को मिला जब विशाखापट्टनम के मैदान पर 4 दिनों में ही अंग्रेजों ने टीम इंडिया के सामने न केवल घुटने टेके बल्कि भारत ने उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंग्लैंड को चौथे दिन के जीत के लिए केवल 322 रन चाहिए थे। उनके ओपनर बल्लेबाजों ने 67 रन बनाकर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। यहां तक कि जैक क्रॉली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बना डाले थे, लेकिन टीम इंडिया ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। सुबह सुबह कप्तान रोहित ने मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने शुरू से ही अश्विन और अक्षर को गेंदबाजी में लगाया और उसका नतीजा भी हुआ। जहां अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना फिरकी से नाइट वॉचमैन को वापस भेजा तो उसके बाद तो रविचंद्रन अश्विन का कमाल देखने लायक था। बेन डकेट से लेकर ऑलीपॉप जोरूट जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का सफाया कर उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेयरस्टो के रूप में टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाकर टीम इंडिया की जीत की कहानी ही लिख डाली। कुलदीप के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आखिर उन्होंने ही टीम इंडिया की जीत में सबसे बड़े रोड़े जैक क्रॉली को पवेलियन भेजा, यानी कि सभी के सहयोग की बदौलत हर एक खिलाड़ी ने लाजवाब प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को टीम इंडिया ने चौथे दिन घुटनों पर लाकर टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर डाली, जिस पर भरोसा करना अभी भी अंग्रेजों के लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। तो वहीं पूरी दुनिया टीम इंडिया का ये शानदार प्रदर्शन देखकर हैरान रह गई और अब दुनिया भर के दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो केविन पीटरसन ने कहा है कि मैं अपनी टीम में बहुत डिसअपॉइंट हूं। हम आसानी से ये चेस कर सकते थे, लेकिन आप भारत को कभी भी कमजोर नहीं समझ सकते, खास तौर पर जब उन्होंने अपने हिसाब से पिच बनवाई हो। पिच से उनके गेंदबाजों की इतनी ज्यादा स्पिन मिल रही है, तब कभी भी लक्ष्य चेस करना आसान नहीं होता है। खास तौर पर बुमराह जिस फॉर्म में थे, अश्विन जैसे दिग्गज आपके सामने थे, इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं टीम इंडिया को दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो टीम, आप सभी कमाल के हैं, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अश्विन, यशस्वी, गिल, कुलदीप, अक्षर, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये एक टीम गेम है और आप लोगों ने दिखा दिया है कि एक टीम के तौर पर आप दुनिया में नंबर 1 है। आप सबको इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप भारत में जाकर भारत को कभी भी नहीं हरा सकते। पहला टेस्ट मैच केवल तुक्का था, अब दूसरे मैच से टीम इंडिया ने दिखा दिया है कि आखिर क्यों भारत के मेहमानों को जीत हासिल करना नामुमकिन होता है। यह तो केवल ट्रेलर था। अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, बुमराह ने जैसी बॉलिंग की, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सीरीज में अब इंग्लैंड एक भी मैच जीत पाएगी। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का गुस्सा तो फूट पड़ा है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं था कि हम ये लक्ष्य चेज नहीं कर सकते थे, लेकिन मैदान में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हक में नहीं गई। टीम इंडिया ने अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से हमें यह मुकाबला हराया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमें पता था चुनौती बहुत मुश्किल होगी और हमें ये हार स्वीकार है, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी लगता है कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैकुलम का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बोलती बंद करते हुए कह दिया कि यदि इंग्लैंड इस हार के बाद भी यह सोच रही है कि वो इंडिया में सीरीज जीतेंगे तो यह किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता 2012 में कोई भी भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाया है और टीम इंडिया जीतने भी नहीं देगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिनसे पार पाना फिलहाल इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। परिस्थितियां भी भारत के हक में हैं जो टीम इंडिया को इनविजिबल बनाती हैं। मुझे लगता है टीम इंडिया 4-1 से यह टेस्ट सीरीज जीतेगी। उतना ही नहीं, अंत में खुद धोनी ने कहा कि आखिर हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम क्यों दुनिया की सबसे बेहतर टेस्ट साइड हैं। रविचंद्रन अश्विन हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन रहे हैं। जब भी भारत में मैच होता है तो अश्विन यदि मैदान में है तब विरोधी टीम जीतने का सोच भी नहीं सकती है।
पिछले मैच में हो सकता है इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन अब पूरी सीरीज में टीम इंडिया का ही बोलबाला रहने वाला है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अश्विन, अक्षर, गिल, यशस्वी सभी कमाल के थे। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में केवल भारत का बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा। उन्होंने एक तूफानी शतक ठोकर टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे, तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हालांकि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि जहां क्रॉली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रहमान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैदान के 2 कोणों पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना डाले थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर क्रॉली ने बुमराह का स्वागत विकेट के बिल्कुल पीछे चौके से कर दिया था। रोहित के पसीने छूट चुके थे, उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर पा रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। यहां तक कि 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के हाथों से एक बेहतरीन चौका निकल गया। वो स्लिप में खड़े थे। हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में और भी ज्यादा मायूसी छा गई। लेकिन 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को LBW किया। एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई थी। जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालते इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट मैच के हीरो ऑली पॉप आ चुके थे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बेहतरीन मौके से अपना खाता खोला और 22 ओवर की अपनी टीम को 99 रन तक पहुंचा दिया। जहां इंग्लैंड को अपनी जीत के लिए केवल 300 रनों की तत्काल थी, इस दोनों ने एक बार फिर डटकर अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ क्रॉली खतरनाक अंदाज में तो नजर आ ही रहे थे, तो वहीं पॉप ने भी आते चौका सीधे दिल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को बल्लेबाजी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब रोहित शर्मा ने एक छोर से अपने तुरुप के अश्विन को गेंदबाजी में उतार दिया था, लेकिन उसका भी शुरुआत में कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब क्रॉली ने अपने अक्षर पटेल के खिलाफ गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 83 गेंद पर ठोक दिया। इसी ओवर में स्ट्राइक पर उतरे लॉलीपॉप ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर मैदान में तहलका मचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 13 रन बटोर डाले। जहां इंग्लैंड के बेसबॉल के आगे टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी। 28 ओवर में इंग्लैंड ने 132 से रन बना लिए थे। ये टीम अब लक्ष्य से केवल 267 रन दूर रह गई, कि साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से मुकाबला निकलता जा रहा है। इंग्लैंड ने अब जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी होता एक बहुत बड़ा चमत्कार। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन और एक बार फिर वो टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने। अपने दूसरी गेंद पर अश्विन ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना जिसके सामने पॉप अपने घुटने टेक गए। ये गेंदबाज कुछ समझ पाता उससे पहले ही गेंद ने पॉप के बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एक आसान सा कैच लपका और टीम इंडिया को एक सबसे बड़ी सफलता हासिल हो गई।
जहां अश्विन ने लॉलीपॉप को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज 21 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटा और टीम इंडिया ने 132 रन बनाकर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने जरूर आ चुके थे, लेकिन दोस्तों मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया है और देखते ही देखते दिन का पहला सेशन खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की हालत खराब कर दी थी और मुकाबले की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि जीत के बाद किसे मैन ऑफ द मैच चुना जा सकता है? बुमराह, अश्विन, यशस्वी या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों टेस्ट मैच के चौथे दिन अक्षर पटेल के साथ मिल अश्विन ने घातक गेंदबाजी कर इंग्लैंड टीम की तोड़ी कमर, लिख दी टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो ये देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान बेन स्टोक्स भी फूट फूट कर रोने लगे। उनका तो गुस्सा ही फूट पड़ा और फिर उन्होंने टीम इंडिया की गेंदबाजी पर बयान देते हुए जो कह दिया उसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे अश्विन ने पलट दिया मैच का पूरा रुख और खत्म कर दिया 4 दिनों में ही ये टेस्ट मैच? क्या कुछ बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया पर उगला जहर? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बेन स्टोक्स और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।